आपका अच्छे से नहाएंगे, घिस घिसा के साबुन लगा के चिक चिक होके नहाएंगे, फिर डिओड्रेंट लगा देंगे। तो अब तो ऑर्डर है नहीं, समझे कि नहीं? अब तो देयर इज नो ऑर्डर, तो वो आपको अजीब सा स्मेल आएगा। इसलिए तुम देखोगे कि अगर आप कभी ये ट्रायल करना कि अगर आप नहा धो के डिओड्रेंट यूज करते हो, एक डिफरेंट स्मेल आएगा। बट अगर आप गंदा होके डिओड्रेंट यूज करते हो तो अच्छा स्मेल आएगा। लैट्रिन के ऊपर डिओड्रेंट स्प्रेड करोगे तो खीर का गंध आएगा, फूल का गंध आएगा। बट अगर अच्छे कपड़े में डालोगे तो अजीब सा गंध आएगा। तो समझ में आया? इसलिए डीओडोराइजर, इट विल रिमूव द ऑर्डर, बट व्हेन देयर इज नो ऑर्डर। तो उसी तरह से यहाँ भी है, जो मेडिकल देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ केमिकल्स आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हमने लाइसर्जिक एसिड दिया है। ठीक है। अब यस सर। सपोज आपके बॉडी में वो केमिकल बन ही नहीं रहा है, तो क्या हो, देखो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0। बुझलो कि नहीं दिव्य प्रेम? इफ यू आर हैविंग, सपोज आप +1 हो यस सर। -1 तो 0 हो जाएगा। बट अगर आपका +1 है ही नहीं तो -1 क्या करेगा? बोलो, आपका माइनस कर देगा, -1। तो आपको -1 कर देगा। तो समझ रहे हो? सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो इसीलिए इन केस ऑफ ड्रग, एनी मेडिसिन, देर इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइजन किल्स पॉइजन। अब तो अगर आपके बॉडी में वो पॉइजन ही नहीं बन रहा है, फिर आप उसको क्यों ले रहे हो? सो समझ में आया? सो लाइक दैट। तो इसीलिए जो किसी के लिए दवा है वो आपके लिए एक ड्रग है। समझ रहे हो कि नहीं? सो लाइक दैट। तो बिकॉज ब्रेन में जो एग्रेशन हो रहा है, तो क्यों एग्रेसिव हो रहा है? कोई ना कोई केमिकल्स वो रिलीज कर रहा है। ओके, वो उसके लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो बिकॉज और डिटेल, सपोज आपको जो ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन का डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भी तो इतना कुछ जानते नहीं है ना, हम लोग भी डिटेल्स, एक गधा कर, वो जो शैलेश मोहन तो है, एक तो कार्टून पागल है वो, तो वो क्या बोल रहा है मेरे को कि सर मैंने कैसा वो रिएक्ट करता है, कौन सा केमिकल निकला, कौन सा हमारा निकला। मैंने बोला यार, मैं कोई पीएचडी थोड़ी कर रहा था बैठ के ड्रग्स पे। समझ रहे हो? सपोज सपोज दिव्य प्रेम इज डूइंग पीएचडी इन एलएसडी, तो उसको मालूम है कि बॉडी में क्या बन रहा है एंड वो किसके साथ रिएक्ट करेगा एंड वो क्या आउटपुट देगा। बट हाउ विल आई नो? अंडरस्टूड? सो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मोर डिटेल्स आप अगर बाद में कभी रिसर्च किए तो आपको जरूर पता चलेगा, उसमें दिक्कत क्या है। नॉलेज इज देयर बट नॉट इन आवर लेवल। चलिए, तो इसीलिए ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। तो हमने डिस्कस किया एलएसडी, उसका सोर्स, आपको क्या इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखना है उसका नेचर, हेलुसिनोजन है या स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट है। पॉइंट नंबर 2, सोर्स क्या है। तो जैसे हमने देखा एलएसडी क्लेविसेप्स से निकलता है, मेस्केलिन लोफोफोरा विलियमसी से निकलता है, सिलोसाइबिन सिलोसाइबी मैक्सिकाना से निकलता है। ठीक अच्छे, तापर कौन उसका जो बेसिक इफेक्ट्स। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट है हेम्प प्रोडक्ट्स। ये आपका, यू वोंट बिलीव, एक्चुअली जो हमारा जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दे आर ऑल ड्रग इकोनॉमीज। उसी तरह से जो आपका जो साउथ अमेरिका है, ब्राजील एंड ऑल दोज प्लेसेस, दे आर आल्सो ड्रग इकोनॉमीज। ड्रग इकोनॉमी का मतलब क्या है? उनका जो बेसिक पैसा आता है उनके कंट्री में, वो सिर्फ ड्रग बेच के आता है। ओके, दे आर स्पॉइलिंग द होल वर्ल्ड एंड गेटिंग व्हाट, गेटिंग मनी। तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये पूरा दुनिया को दुख देते हैं एंड खुद सुख लेते हैं। ओके, अब आप खुद देख लो, दाऊद एंड अंडरवर्ल्ड, ये लोग क्या करते हैं? दे आर टेकिंग ऑल द फन, दे आर एंजॉयिंग इन दुबई एंड एटसेट्रा। एंड अब देखो, सपोज आजकल बच्चा लोग भी कितना बदमाश है। सपोज मैंने, व्हेन यू नो, व्हेन हम लोग बच्चे थे, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड और लेस देन योर एज,
तो हम लोग अगर किसी कार वाले को देखते थे ना, तो एक मन से श्रद्धा आता था। ओके, सपोज यू सी ए मैन विद एम्बेसडर और फिएट। हम लोग के टाइम में दो गाड़ी होता था, एक एम्बेसडर था, एक फिएट था। ओके, अब फिर लेटर स्टेजेस में मारुति आया। तो इसलिए जो हीरो हीरोइन देखोगे पुराने जमाने के फिल्म में, हीरो हीरोइन मारुति रखते थे। क्यों? वो एकदम नया नया हॉट एंट्री था। एंड एम्बेसडर जो है सरकारी गाड़ी था, फिएट जो है वो पर्सनल गाड़ी था। तो तब जब हम गाड़ी में एक आदमी को देखते थे, एक मैटर ऑफ रेस्पेक्ट आता था, माने उसको गाड़ी को देखकर ही लोग खड़े हो जाते थे। बट आजकल जो गाड़ी को देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सपोज आप देख रहे हो एक बंदा बड़ा बड़ा कार में मेसेरेटी में जा रहा है, या सपोज आपका जो मर्सिडीज में जा रहा है, तो 99% टाइम्स आपको गाली देने का मन करेगा, बिकॉज 99% ऑफ दोज पीपल विल बी रॉन्ग पीपल। ओके भाई, उनके पास भाई 1 करोड़ का कार है, 70-80 लाख का कार है। भाई 70-80 लाख में घर आ जाता है। तो आप कार खरीद रहे हो जो कि एक्सीडेंट भी प्रोन है ना। अब तुम 1 करोड़ का कार लोगे तो कोई जरूरी है कि कोई बाइक वाला के उसको ठोक नहीं देगा, है कि नहीं? तो ता मानना कौन हो, दिस इज ऑल प्रोन टू एक्सीडेंट्स। तो इसलिए आजकल जो बेसिकली जो रिचर पीपल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर करप्ट। सो दैट इज व्हाई दे हैव सो मच मनी टू बाय बिग कार्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो करप्शन करेंगे। तो उसी तरह से आपका ये जो गांजा है, ये जो हमारा जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज अ बिग सप्लायर ऑफ योर अफीम, ओपियम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जो हेम्प प्रोडक्ट्स है उसमें आपका इंडिया में भी बहुत होता है, एंड आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका इज फेमस फॉर हेलुसिनोजेंस। आप मेस्कलिन बोल लो, आप सिलोसाइबी बोल लो, ओके, आप है मैरिजुआना बोल लो, ये सब आपका जबरदस्त प्रोडक्शन है। कहाँ? इन आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है। Even if you remember Diego Maradona, he was consuming marijuana and he was also caught selling marijuana, है कि नहीं? तो इसीलिए उनको बीच में बैन भी कर दिया गया था ना। सो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए व्हाट इज हेम्प प्रोडक्ट्स, या इसको कैनाबिनॉइड्स हम लोग बोलते हैं। क्यों? ये बेसिकली दो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, कैनाबिस इंडिका, ये इंडियन वेराइटीज है, एंड कैनाबिस सटाइवा जो आपका बेसिकली अमेरिकन वेराइटीज है। सो समझ में? तो ये आपका जो है आपका प्रोडक्ट। नाउ इसमें से जो एल्कलॉइड निकलता है उसको हम लोग कहते हैं THC। याद रखना, THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ओके, वो मैं जब धीरे धीरे नीचे लूंगा वो होगा, आप देख लेना। तो टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। फाइन ना, ये जो THC है ये उसका अल्कलॉइड है, जो उसका डेंजरस चीज। तो इसलिए भांग जो है वो तो एक कॉमन ईटरी है इन विलेजेस। आप जानते हो कि जो हमारा माने जो माने होली होली में भांग का जूस बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्हाट इज दिस भांग? बेसिकली इट इज द लीव्स एंड द ट्विग्स ऑफ दैट प्लांट। अब उसको से मैंने बाटी की कौन करती ताकू पियंती ना, सिंस वो नेचुरल प्रोडक्ट है, 99% ऑफ दैट इज सेल्यूलोज, है कि नहीं? तो पेड़ को अगर आप पीसोगे तो मिलेगा क्या? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज नॉट एडिक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, जब आप नेचुरल प्रोडक्ट, भांग का पकौड़ा लोग खाते हैं, भांग का पकौड़ी खाते लोग को, है कि नहीं? तो इसलिए ये सब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसमें माइल्ड इंटॉक्सिकेशन होगा। ओके, इसलिए आप हमारे भुवनसर वुवनसर में देखोगे जहाँ छेना बिक्री हो रहा होगा, छेना, ओके, तुम देखोगे आदमी आएंगे चुपचाप, उसके ऊपर 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 1 रुपया उसके प्लेट में रखेगा। तो जैसे ही रखेगा उसको, तो इमीडिएटली क्या होगा, वो आदमी क्या करेगा, एक तो जौरी में से, पॉलिथीन में से वो ग्रीन ग्रीन एक पेस्ट निकाल कर उसको उसके अंदर डालेगा, ग्लास में उसको पानी डाल देगा। ठीक है। एंड उसके साथ पनीर प्लस थोड़ा सा रबड़ी देगा। क्यों? थोड़ा सा मीठा खाने से केक थोड़ा अच्छे से लगता है।
ओके, तो सपोज आप भांग खा लिए हो, कुछ मीठा नहीं खाए हो तो उतना इफेक्ट नहीं होता है, बट सपोज यू टेक सम स्वीट, द किक इज एग्रावेटेड। तो इसलिए वो रबड़ी एंड पनीर भी रखते हैं। सो जो वो लोग जो पनीर, छेना छेना नॉट पनीर, छेना एंड रबड़ी जो बेच रहे हैं, वो टाइम पास है बेसिकली। उनका मेन सेलिंग क्या है? भांग। ठीक है ना। इसी भांग को इन जो साउथ अमेरिका, इट इज कॉल्ड मैरिजुआना, है कि नहीं? तो इसको मैरिजुआना या मैरिजुआना बोलते हैं। इस भांग का जो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड गांजा, चरस, हशीश, हैश ऑयल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उसका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट है। कोई कुछ पार्ट को निकाल के बनाता है, कोई कुछ पार्ट को निकाल के बनाता है, एंड सो ऑन। ठीक है। सो दिस इज द कैनाबिनॉइड्स। तो अब इस कैनाबिनॉइड्स के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। इधर देखिए, तो देखिए भांग ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स एंड मेल एंड फीमेल फ्लावरिंग शूट्स। समझ रहे हो? तो ये आपका टेकन एज ओरली, एज पकोड़ाज, टिक्कीज, एंड ये शिव जी के प्रसाद में भी यूज होता है। ये माइल्ड इंटॉक्सिकेंट है एंड एक्ट स्लोली, नॉट ए हेल्थ हजार्ड। जो गांजा एंड marijuana, a solid resinous extract of dried unfertilized female inflorescence with stem of hemp plant। तो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस प्लस स्टेम, उसको सुखा के उसमें से एक्सट्रैक्ट बनाओ। यूजुअली स्मोक्ड इन सिगरेट्स एंड पाइप्स, ऑल्सो नोन एज पॉट। ये उसका स्लैंग नेम है, पॉट। मैरिजुआना इज ए वेरिएंट, it interferes with short-term memory and lower levels of sex hormones। इसलिए अगर आप ज्यादा मैरिजुआना खाओगे, सेक्सुअलिटी भी जाएगा। ठीक है ना। एंड सप्रेसेस इम्यून सिस्टम, तो इज वेरी डेंजरस। इसलिए ज्यादा मैरिजुआना लेने से क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। तापर चरस या हशीश, प्योर रेजिन obtained from leaves and female flower of cannabis sativus, मोस्ट पोटेंट हेम्प प्रोडक्ट। ये सबसे खतरनाक है। जनरली स्मोक्ड विथ टोबैको, मे बी च्यूड और ड्रंक, कॉल्ड हशीश इन अमेरिका। तो इंडिया में चरस एंड इसमें हशीश। तो सुशांत को लोग क्या बोल रहे हैं? वो चरसी था, मीन्स वो चरस लेता था एक्चुअली। तापर हैश ऑयल। तो हैश ऑयल क्या है? वो लिक्विड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल प्लांट एक्सट्रैक्ट। ओके, इसको हम लोग लिक्विड हशीश भी बोल सकते हैं। एंड इट कंटेन्स वेरी वेरी हाई लेवल्स ऑफ THC। तो हैश ऑयल इज वेरी वेरी डेंजरस। तो जो हमने लेफ्ट में लिखा है वो लेस डेंजरस है, एंड जो राइट में लिखा है वो मोर डेंजरस है। द एक्टिव प्रोडक्ट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ओके, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इज 26 जून। ओके, ये उसका काम है। दीज आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब जो आपका केमिकल फैक्ट्री में बनता है, माने ये लोग क्या करते हैं, जो टेट्रा कैनाबिनॉल है उसका स्ट्रक्चर को कॉपी करके थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके बनाते हैं। उसमें एक है PCP, फेनसाइक्लिडिन पिपेरिडिन। इसको एंजल डस्ट बोला जाता है स्लैंग नेम में। एंड इट इज अवेलेबल एज ग्रैन्युलर पाउडर, टेकन ओरली, स्मोक्ड और इंजेक्टेड। आप इसको इंजेक्ट भी कर सकते हो। ओके, मेडिकल यूज क्या है? एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? पेन किलर। एनेस्थेटिक है, एंड इसका एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी है। यूज बाय वेट्स टू इमोबिलाइज लार्ज एनिमल्स। सपोज एक गाय है या हाथी है, उसको ठीक करना है, तो अब वो तो हिलेगा डुलेगा ना, उसको दर्द हो रहा है, एंड वो अगर तुम उसको काटाकुटी कर दोगे तो एक तो किक मार देगा, इसलिए उसको थोड़ा इमोबिलाइज कर दो। इसलिए हम लोग PCP भी दे देते हैं। Abuse causes large psychological and behavioral disturbances। ठीक है, मीन्स आपका जो बिहेवियर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अफेक्ट होता है। चलिए, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू PCP। जो रिया ड्रग्स जो रिया लेती थी, दैट इज कॉल्ड MDMA, मेथिलीन डाइऑक्सी मिथाम्फेटामिन। ओके, दैट इज कॉल्ड MDMA। वो अपने चैट्स में MD है, MD है ऐसे बोल रही थी। तो इसीलिए ऑल्सो नोन एज एक्सटेसी ड्रग,
दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स इन बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में जो नौसिखिए हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो लोग MDMA खाते हैं, एंड जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कोकेन खाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए बॉलीवुड का फेवरेट ड्रग है MDMA, एंड वो है कोकेन। एंड जो लोग उससे भी ज्यादा गरीब हैं, सपोज जो बॉयज बनते हैं, या जो साइड डांस करते हैं, या सपोज जो एक दो ठो प्रोग्राम करते हैं, या 2 मिनट का शॉट है, तो ये लोग जो बीच बीच वाले एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दे टेक अदर मेडिसिन लाइक भांग, हशीश एक्सेट्रा। ठीक है। चलिए, तो जो MDMA है ये क्यों लिया जाता है, ये पकड़ में नहीं आता एक्चुअली, इज वेरी लेस। माने माने आप क्या है, तो एक लड़का नाच रहा है, तो इसमें क्या इतना, तुम क्यों दुखी हो भैया। तो भाई वो नाच रहा है, तो इसे थोड़ी हम कह देंगे वो ड्रग एडिक्ट है। तो दैट इज द केस। तो सही पे जो MDMA है, ये लोग इसको लेते हैं, थोड़ी सी क्या होता है, वो लोग सी मोस्ट ऑफ देम दे डोंट हैव पेरेंट्स, क्योंकि कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, उनको खुद मालूम नहीं। प्लस आप देखो, मैंने अभी जो बाप का बेटी का शादी होने का उम्र है, पर बाप शादी कर रहा है, मम्मी शादी कर रही है। अब बेटी का शादी कराए ना मम्मी का शादी कराए, तो ये सब जो उनके लाइफ्स में होता है, दे एक्चुअली ईट अप देयर हेड। तो दे आर साइकोलॉजिकली वेरी आइसोलेटेड। तो ये लोग अपना खुशी कैसे जाहिर करते हैं, इस तरह के ड्रग लेकर, एंड दे एंजॉय दी सम टाइम, एंड इतना ओवर ड्रग्ड हो जाते हैं कि उनको उनका बॉडी गार्ड लोग उठा के लाता है, फिर घर में सुला देता है, एंड सुबह वो ड्रग्स लेकर के गाली खाते हैं, एंड ये रूटीन चलता रहता है। फाइन। सो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ये एक नर्वस सिस्टम एक्साइटेंट है, रिलैक्सेस इनहिबिशन एंड एनहांसेस कम्युनिकेशन। तो अब ये MDMA खाकर, भाई सुशांत वॉज ए सुपर हीरो बाय दैट टाइम। जब रिया उसको अप्रोच की थी, तो हाउ शी कुड अप्रोच ए हीरो, बाय टेकिंग MDMA। उसका वो एक्साइट हो गई, उसका इनहिबिशन रिलैक्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हंस बोल के इंग्लिश बोल दिया, तो ये बेचारा बिहारी बॉय फंस गया, और क्या, समझ रहे हो। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ये सब इनको हार्ड ड्रग्स बोला जाता है। क्लियर। अब जो लोग आदी हो जाते हैं, सपोज यू हैव बिकम हैबिचुएटेड। अब ये देखो स्लैंग्स देखो, एसिड, एसिड किसको बोलते हैं, LSD। एंजल डस्ट किसको बोलते हैं, PCP। ब्राउन शुगर किसको बोलते हैं, स्मैक, डाई एस्टिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। कोक किसको बोलते हैं, कोकेन। डाउनर्स या स्लीपिंग पिल्स, बार्बिट्रेट्स। ग्रास या वीड, ये है मैरिजुआना। तो जैसे ये लोग स्लैंग नेम, कॉमन नेम। अब जैसे सपोज तुम टाइप करोगे, कैन यू प्लीज सेंड मी मैरिजुआना, तो पुलिस पकड़ लेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए ये लोग फोन में जब बात करते हैं, तो बोलते घास है, तो थोड़ा घास भेज दो। तो जो पुलिस देखेगा तो वो बोलेगा घास मांग रहा है, भाई घास तुम गाय को खिलाने के लिए मांग सकते हो, दिक्कत क्या है। तो समझ रहे हो, तो इस तरह से, तो दिस इज द वे दे टॉक। सो दीज आर ऑल स्लैंग नेम्स, एंड जस्ट टू अवॉइड दी, माने क्या, बीइंग डिटेक्टेड। उसी तरह हैश, हैश हम लोग कहते हैं जो कंसंट्रेटेड THC को। मैजिक मशरूम, सिलोसाइबी मैक्सिकाना। स्पीड, सुपरमैन, नीट, IIT, ये किसको कहते हैं, एम्फेटामिन्स। इसलिए एम्फेटामिन खाओ, नीट पाओ, एम्फेटामिन खाओ, IIT पाओ, है कि नहीं। बट एक बार एम्फेटामिन खाओ तो जिंदगी भर खाओ, ये गड़बड़ है। मैंने, इफ यू आज, तो मैं खुद आपको एम्फेटामिन देता कि खाओ और IIT बनो, डॉक्टर बनो, बट मैं क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये इतना एडिक्टिव है कि इमिडिएटली आप दोबारा मांगोगे, समझ रहे हो कि नहीं। इवन रिया रिया हैज टोल्ड कि मैं एक बार मैंने MDMA लिया है। सच अ नॉनसेंस थिंग। जो एक बार MDMA लेगा, वो इमिडिएटली उसका एडिक्ट बन जाता है। ये हाईली एडिक्टिव ड्रग्स हैं। जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, वो काफी एडिक्टिव होते हैं, तो उससे छूटना इतना आसान नहीं है। अगर एक बार पकड़ में आ गया, मतलब छूटेगा नहीं। अब सुनो, अब जैसे सपोज एक पर्सन है, वो ले रहा है हशीश वशीश सब लेके, वो उगता चुका है, माने अब वो, माने ही इज ऑलमोस्ट इम्यूनाइज टू ऑल। अब जितना भी लोग, कोई झटका ही नहीं पड़ता है।
तो जब आप पहले पहले बार एक पैग भी अल्कोहल लोगे ना तो आपको जबरदस्त नशा हो गया होगा। बट अगर आप हर दिन एक पैग पीते हो तो क्या होगा, आपका किस दिन बाद 2 पैग हो जाएगा, किस दिन बाद 3 पैग हो जाएगा, एंड ऐसे होते होते फिर बोतल चलेंगे। तो जब आप बोतल चला रहे हो तो देखियो 2-3टा बोतल पी दिला पर भी निस्सा होनी है कि नहीं। तो अब उसके साथ हम लोग इधर उधर का चीज जोड़ेंगे, तो दे आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। तो अगर अल्कोहल के साथ बारबिट्यूरेट्स लोगे तो ये और ज्यादा डिप्रेस करेगा। सपोज आप डिप्रेसेंट लिए फिर भी नींद नहीं आ रहा है, तो आप अल्कोहल के साथ जोड़ के ले लो, तो वो आपका बढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल प्लस एंटीहिस्टामिन, ये ज्यादा ड्राउजी करेगा। अल्कोहल प्लस वैलियम, ये आपका सेडेटिव इफेक्ट को बढ़ा देगा। अल्कोहल प्लस मैरिजुआना, ये डिक्रीज कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, इम्पेयर जजमेंट। तो नेवर टेक अल्कोहल, मैरिजुआना एंड ड्राइव। क्यों? आपको रोड नहीं दिखेगा, आपको लोग नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। आपको लगेगा जैसे आप बस हवा में चला रहे हो। एंड सपोज आप हवा में चलाए तो आप सबको मालूम है बस तो हवा में चलता नहीं, तो गिरोगे मरोगे। ठीक है। उसी तरह अगर अल्कोहल के साथ एस्पिरिन लेंगे तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज कर देगा। निकोटीन, सिगरेट के साथ कोकीन लोगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर अगर आप एम्फेटामिन के साथ इंसुलिन लोगे तो क्या होगा, इंसुलिन इफेक्ट कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज इंसुलिन शुगर को घटाएगा, एम्फेटामिन शुगर को बढ़ाएगा। हाउ यू आर बिकमिंग यूफोरिक, हाउ यू आर बिकमिंग एक्टिवेटेड, हम लोग शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं ब्लड में। तो आप इंसुलिन ले रहे हो, उस पे अगर आप एम्फेटामिन लोगे तो क्या होगा, इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा। इसीलिए यू हैव टू क्या माने, अगर आपको इंसुलिनिक इफेक्ट लेना है तो एम्फेटामिन उसके साथ मत लीजिए। ठीक है। नाउ आप सपोज मैंने कोई कोई डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन लेते हैं बट ड्रग्स में एम्फेटामिन भी लेते हैं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा। ठीक है। एंड एटसेट्रा एटसेट्रा प्रॉब्लम्स आएगा। तापरे बारबिट्यूरेट्स प्लस बेंजोडाइजेपिन, मतलब दो दो तरह का सेडेटिव डिप्रेसेंट्स, तो वो डिप्रेसेंट सेडेटिव इफेक्ट बढ़ा देगा। ओके, इट विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द डिप्रेसेंट्स। समझ में आ गया? तो ये बहुत सारे बढ़िया बढ़िया चीज हम लोग खाए। ओके, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी का जो डायग्राम्स है, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। क्योंकि आपका सर वो, सर हाँ बोलो। सर एनिमल्स को जो क्या क्या मारते ना, जो ट्रैंकुलाइजर गन्स जो सही था हाँ सीधे हाँ, पीसीपी था कि सर? नहीं वो कुछ भी ड्रग्स हो सकता है, समझे कि नहीं, मे बी पीसीपी ऑल्सो, बट ये बहुत कॉस्टली ड्रग्स होता है, वो सस्ता ड्रग्स में भी मार सकते हैं। ठीक है। पीसीपी दिया जाता है सुलाने के लिए, ताकि आप उसको काम कर सकें ऑपरेट। मारने के लिए आप जहर दे दो, दैट इज कॉल्ड यूथनेसिया। ठीक है। पीसीपी, ये सब सिंथेटिक ड्रग्स बहुत कॉस्टली होता है बाबा। ये जो बॉम्बे बॉम्बे में कल बता रही थे कि जो आपका 1 ग्राम इज कॉस्टिंग अराउंड 2000 to 3000 रुपीज एमडीएमए, 1000 से 2000 रुपया 1 ग्राम। तो सोचो, तो 1 किलो कितना होगा, 20 लाख। एंड रिया जो है वो 3-4 किलो मंगाई थी, है ना। तो लाइक दैट उसका जो चैट में आया है, शी हैज ऑर्डर्ड 3 to 5 kgs ऑफ ड्रग्स। वो खाने के लिए मंगाई थी ना, किसके लिए, आप सोच लो। चलिए, तो समझ में आया। तो अब ये आपके अलग अलग जो है दीज आर द कंसेप्ट, तो इसको आप लोग थोड़ा देखेंगे, एनसीईआरटी वाला भी टचअप कर देंगे। अब आप देखो, ये जो डायग्राम 2 साल से है, मतलब 14 साल से गलत डायग्राम चला रहा था आपका एनसीईआरटी। सो दिस इज एक्चुअली ओपीएम, याद रखना। तो ये स्ट्रक्चर है आपका ओपीएम का। एंड उसको अगर हम लोग माने प्रोसेस करेंगे तो जितना प्यूरिफाई करेंगे, देखो
तुम जब आप देसी लेते हो अफीम, उसमें वो जो ब्लैंकेट का बाल होगा, उसमें जो लैटेक्स का कंपोनेंट्स होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका जो प्यूरिफाइड केमिकल्स बहुत कम होगा, इसलिए वो माइल्ड होता है। बट जब हम लोग प्योर केमिकल ही बनाते हैं, अरे इट इज जस्ट लाइक सपोज आप एक चीनी ले रहे हो, चीनी, यू टेक 1 ग्राम चीनी, अब उसको चबा के खाओ तो कैसा लगेगा? ज्यादा मीठा लगेगा। पर उस 1 ग्राम चीनी को आधा किलो में आटा में मिक्स करो एंड उसके पूरी बनाओ, तो पूरी मीठा लगेगा ना? तो हल्का सा मीठा लगेगा। मीठा बोलो। थोड़ा मीठा मीठा लगेगा। लगे। हल्का मीठा लगेगा, बट विल बी, भाई आपने 1 चम्मच चीनी डाला है, तुम्हें 1 चम्मच चीनी डाला है जी ना, सर। तो विल इट टेस्ट लाइक द वन यस सर। शुगर स्पून? नो सर। नो सर, नो सर, क्यों फ्रॉम क्यों नेचुरल। क्यों क्यों? क्योंकि वो बाकी के साथ भी तो मिक्स हुआ है ना, मिक्स तो हो लाइक गया। दैट। तो इसीलिए अगर आप प्योर प्रोडक्ट्स लेते हो तो उसमें उसका जो सेट जो इफेक्ट है वो नॉर्मल होता है। बट अगर आप सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लेते हो तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जो उतना ज्यादा डेंजरस भी होता है, उतना ज्यादा एडिक्टिव भी होता है, उतना ज्यादा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, सो लाइक दैट। So that is always remember the synthetic forms are highly costly. Now अब इसको देखा जाए तो अब ये आपका ओपियोइड्स है, तो ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अफीम के बारे में। तो ये उसका फ्रूट है, देख रहे हो, ये अनराइप कैप्सूल है, ये पका नहीं होना चाहिए। अनराइप में हम लोग क्या करेंगे सर, हाँ बोलो बोलो। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर कहाँ होता है? ये एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ आपको, आया? जी सर। अब आप देखिए ये जो है प्लांट एक्चुअली, ये आपका सिलो, दिस इज योर व्हाट, ओपियम पॉपी, पेपावर सोमनिफेरम। तो ये देख रहे हो, ये उसका फ्रूट है, अनराइप कैप्सूल, अभी ये पका नहीं है। तो इसमें वो लोग क्या करेंगे, शाम को जाते जाते ब्लेड मार देंगे। तो जैसे ही हल्का हल्का ब्लेड मार दोगे तो उसमें से लेटेक्स निकलेगा। ठीक है, नाउ बाय द टाइम दे गो इन द अर्ली मॉर्निंग, तो लेटेक्स धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। तो जैसे ही धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, ये उसको अपने कंबल में लपेट के ले आएंगे। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर अफीम। ओके, एंड उसका जो प्यूरिफाइड वर्जन है उसको कहते हैं हेरोइन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लांट देखा जाए, ये है कैनाबिस। दिस इज योर कैनाबिनॉइड, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक है, तो ये आपका टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? कैनाबिस इंडिका एंड कैनाबिस सटाइवा। तो ये आपका गांजा, चरस, marijuana, हशीश, हैश ऑयल, ये सब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड तो बेसिकली हमारा ओपीएम क्या है, वो साइकोट्रोपिक ड्रग है। बट आपका जो माने कैनाबिनॉइड्स है, तो कैनाबिनॉइड्स क्या है, ये साइकेडेलिक ड्रग्स है। क्लियर? नाउ अब इसलिए आपके ड्राइंग ये इन योर नीट वन ऑफ द टू ड्राइंग्स विल कम, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, बनाने के लिए नहीं आएगा, आइडेंटिफाई। तो आप याद रखना, जो ओपन चेन है वो आपका कैनाबिनॉइड है, जो क्लोज चेन है वो आपका क्या है, दैट इज द बेसिकली जो ओपियम। ओपियम। ओके, ओपियम। नाउ अब ये कोकेन का प्लांट है, तो कोकेन जो है एरिथ्रोजाइलोन कोका, एक्चुअली इज नॉट ओपियम प्लांट, এটা হচ্ছে অরখ পেड़, অরখ। तो यस অরখ सर। इज कॉल्ड धतूरा स्टेमोनियम। ठीक है, तो धतूरा से आपका क्या निकलता है, तो ये आपका कोक, जो देखो इधर देखो, सो कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलोन कोका।
native of South America. So most of the drugs are very common to South America. It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसलिए कोकेन डोपामिन के साथ इंटरफियर करता है. ओके तापरे कॉमनली नेम है कोक क्रैक. ओके इट इज यूजुअली स्नॉटेड. स्नॉटेड का मतलब क्या है? सूंघना. इसको यूजुअली लोग सूंघते हैं. नाउ अब इन केस आप देखे होंगे बहुत सारे लोग एक सिल्वर फॉयल में थोड़ा सा पाउडर लेके जला के उसको सूंघ रहे होते हैं. ओके सो दे आर बेसिकली कोकेन. ठीक है ना. उसी तरह से वो एक हैलुसिनेटिंग इफेक्ट देता है. अदर वेल नोन प्लांट्स विथ हैलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज एट्रोपा बेलाडोना. एट्रोपा बेलाडोना क्या है? ये आपका होम्योपैथिक मेडिसिन बनाता है. होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है बेलाडोना, जानते हो? तो ये आपका एट्रोपा बेलाडोना उसके लिए वहां से निकाला गया है. एंड ओके तो ये जो एट्रोपा बेलाडोना हो गया या धतूरा हो गया. धतूरा तो हमें देखी वो ये जो वर्षा दिन है छोटा छोटा सीड्स गिरा होगा रेड एंड ब्लैक. ओके पूरा रेड होगा छोटे छोटे ब्लैक पॉइंट्स होगा तो उसको धतूरे का बीज बोलते हैं. नाउ तो ये जो है ये भी हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है. Now, these days, cannabinoids are also being abused by young sportsmen. क्यों? ये आपका जो मर्दानगी बढ़ा देता है, ये आपका बिल्ड बढ़ा देता है कि नहीं? एंड प्लस ये आपको एक अलग दुनिया में लेके जाता है, आपका पर्सनालिटी चेंज कर देता है एंड सो ऑन. नाउ इधर आ जाइए. तापर पड़े. हाँ अगर आप लोग सेडेटिव्स ले रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं नींद नहीं आता है तो सेडेटिव्स लेते हैं. तो अगर आप बहुत ज्यादा सेडेटिव्स ले रहे हो तो आपको वैसे भी नॉर्मली नींद नहीं आएगा. ठीक है तो ये आप जान के रखेंगे. सो नॉर्मली यू विल हैव इंसोम्निया. व्हाट इज इंसोम्निया? नो स्लीप. ठीक है नाउ उसके बाद मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर. इसलिए जो आर्मी वार्मी में गोली वोली लग जाता है उनको हम लोग मॉर्फिन इंजेक्शन दे देते हैं. तो जैसे ही मॉर्फिन इंजेक्शन दे दोगे तो क्या होगा? वो सब ओके सो व्हाट विल हैपन ऑल ऑफ देम. तो सपोज उसको लेकर आ रहे हैं तो दर्द से तिलमिला रहा होगा, रो रहा होगा. तो आप वो इतना जोर जोर से चिल्लाएगा कि आपको भी पेन होने लगेगा. तो इसलिए अगर आप एक मॉर्फिन इंजेक्शन मार दोगे एक तो उसका दर्द कम हो जाएगा, दूसरा वो रोना बंद कर देगा. तो आप उसको आराम से लेकर घर आ सकते हैं. ठीक है सो दैट इज द कंसेप्ट. नाउ जो इट इज बीन यूज्ड इन फोक मेडिसिन रिलीजियस सेरेमनीज एटसेट्रा. वो हमारा कोई मतलब नहीं है ना. उसके बाद जो स्मोकिंग है जो हार्ड ड्रग्स, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स. तो बहुत लोग क्या करते हैं सिगरेट के साथ उसको कंबाइन करके पीते हैं. ठीक है एंड सो ऑन. तो टुमारो नेक्स्ट क्लास हम लोग ये सब करेंगे. खत्म हो गया ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर. फाइन. सर स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजते यार. वो क्या होता है? सर थोड़ा लिखना है. हाँ सर प्लीज सर प्लीज. सर वो यूट्यूब में भी अपलोड नहीं हुआ है लिखने को.